ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा, चमकते दांत सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी की समस्या होती है, वो लोग खुश कर मुस्कुरा नहीं पाते, हंस नहीं पाते, क्योंकि उनके दांतों में कुछ समस्याएं होती है। दांतों में पीलापन होता है, दांत बदरंग होते हैं, जिससे उनको ऐसा लगता है कि यदि हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो हमारे दांत दिखाई देंगे, जिससे उनको काफी समस्या होती है, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए, आज हम आपकी इन दांतों की समस्याओं के कारण भी आपको बताएंगे और साथ इनका समाधान कैसे करें वो भी बताएंगे। कुछ प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे ताकि आपको करने में आसानी हो और आप ठीक से कर पाए। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते दीदी दांतों को कैसे साफ करना, वो समझ में नहीं आ रहा। ब्रश तो करना पता है, पर उसके अलावा कुछ बातें समझ में नहीं आती। वैसे मैंने गंडूश वाले वीडियो में करके दिखाया है, पर कुछ लोगों के फिर भी प्रश्न है, तो आज हम आपको कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे और साथ ही पहले बता दें कि क्या कारण है और साथ ही में इसका समाधान आप किन की चीजों से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इसका कारण होता है ना मित्रों, धूम्रपान, चाय कॉफी का सेवन। मित्रों, आज हम देखते हैं कि 90% लोग चाय कॉफी पीते हैं। चाय या कॉफी दो में से एक चीज लेते हैं, या धूम्रपान बहुत सारे लोग करते हैं। तो मित्रों, जो चाय कॉफी पीते हैं जिसमें ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी जो है ना, वो आपके दांतों को ज्यादा नुकसान करती है। आपके पेट की कुछ चीजों को फायदा करती है, लेकिन आपके दांतों को नुकसान करती है। वैसे धूम्रपान जो होता है ना, धूम्रपान में जो आपका धुआं अंदर जाता है, वो धुएं से भी आपके दांत बदरंग हो जाते हैं और दांतों को काफी नुकसान होता है। धूम्रपान किसका? सिगरेट का हो सकता है, बीड़ी का हो सकता है, हुक्के का हो सकता है, वगैरह काफी चीजें हैं जिसका आपको ये धुआं मिल सकता है। उसके अलावा तंबाकू, गुटखा, मशीरी, पान आदि का सेवन। अब कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि भाई ये चीजें सेवन करते हैं, खाते हैं। मशीरी जो है ना, वो दांतों में लगाई जाती है। लोग कई बार मेरे को बोलते हैं कि भाई हमें क्या हुआ, दांत में दर्द था तो उसके लिए मैंने लगाया तो मुझे आदत पड़ गई है। तो मित्रों, दांतों में दर्द क्यों था, आपने उसके कारण के लिए भी तंबाकू की भुनी हुई तंबाकू को चुन लिया, जो आपके लिए हानिकारक हो गई। मित्रों, उसमें नशा होता है। कोई भी जो नशीली चीज होती है ना, उसमें नशा जो होता है ना, वो आपको कुछ समय के लिए आपकी सेंस को खत्म कर देता है, जिससे आपको लगता है कि आराम होगा। और बाद में उसके करने के बाद भी आपको तकलीफ होती है, तब आपको लगता है कि अरे इससे आराम नहीं हो रहा, और अब आप उसको आदी हो गए, यानी कि आप उसके आदी हो गए। अब आपसे वो आदत छूटती नहीं है, ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको नियमित दवाइयां खानी होती है। कोई रोग विशेष की कुछ भी हो गया तो उनकी दवाइयां जो रेगुलर चलती हैं, वो भी उनको भी दांत कई बार पीले हो जाते हैं, क्योंकि दवाइयां चलने का सीधा सा कारण है कि आप स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको जो शरीर में चाहिए वो चीजें आप शरीर में नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको रेगुलर दवाइयां खानी पड़े। कोई भी दवाई खानी पड़ रही है, उसमें भी कई बार ये हो जाता है। तो इसके लिए आप कुछ निर्देश हम देंगे, आगे उनका पालन करेंगे तो आपकी दवाइयां रेगुलर वाली भी छूट सकती है। और यदि आपको कोई बड़ा रोग है, कैसा भी है, आप वीडियो पर कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको बताएंगे किसके लिए कहाँ आपको वीडियो देखने, क्या पालन करना है, ताकि आपको आपकी उस रोग की जो दवाई आप खा रहे हो छूट जाए और आप उसे छुटकारा पा सकें। अच्छा, उसके बाद कुछ लोगों के साथ होता है जो दांत की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। यानी कि मंजन सुबह एक बार ब्रश कर लिया, भी जैसे तैसे कर लिया, काम हो गया, बस काम खत्म। खाने पीने के बाद कुछ लोग जैसे बाहर भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, तो उसके बाद उनको मुंह साफ करना कैसे वो पता नहीं होता, बस थोड़ा सा पानी पिए और निकल लेते हैं, और पानी ज्यादा कई बार पी लेते हैं और ऐसे ही निकल लेते हैं। तो इसमें कई बार उनके दांतों में जो कचरा लगा रहता है, जो कचरा नहीं वैसे तो खाना है, पर बाद में कचरा ही हो जाता है, तो उससे भी कई बार समस्या होती है। और मित्रों, ये बाहर का जो खाना है जिससे आपका पेट साफ नहीं होता, जिससे आपको पेट को प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है ये पेट साफ ना होना भी आपके मुंह की दांतों के पीलेपन का कारण बन जाता है, जिससे कई बार समस्या हो जाती है। उसके अलावा दांतों में चिपकने वाली चीजें, जैसे चॉकलेट्स हैं, ये दांतों में चिपक जाते हैं, जेली वगैरह ही दांतों में चिपक जाती है, पेस्ट्रीज है, ये सब दांतों में चिपकती हैं। जो आप बोला ना, चॉकलेट वगैरह जो आप खाते हो दांतों में चिपक जाती है, इसको छुटाने में कई बार समय लगता है। तो ऐसी सब चीजें आपके दांतों के रंग को खराब करते हैं, जो आपके लिए दांतों के लिए हानिकारक होते हैं। उसके बाद ठीक से दांतों की सफाई नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है मित्रों। कुछ भी खा पी के सो जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कई बार माताएं ध्यान नहीं देती हैं, दूध पी के सो गए, तो उससे बच्चों के दांत जो है ना, वो काले काले से हो जाते हैं, जिसमें लगता है कि कीड़ा लग गया है। पर उनके बच्चों के दांत दूसरे आएंगे तो उनके लिए समस्या नहीं होती है। मैंने बच्चों वाले वीडियो में ये बात मैंने बताई है कि बच्चों की समस्या है, तो बच्चों का मुंह साफ करके बच्चों को सुलाई, दूध पिला के ऐसे मत सुलाइए। बच्चा नींद में दूध पी रहा है तो भी उसका नींद में भी आप मुंह साफ करने की आदत डाल दीजिए, ताकि उसके दांत साफ रहे। और उसको दांतों में दूध लगा रहेगा तो समस्या होती है, इसलिए कभी भी दूध पी के सीधा सोना नहीं चाहिए, कुल्ला करके ही आपको सोना चाहिए, तो आपको वो सही रहेगा। अब मित्रों, मैं आपको अब जो प्रयोग बताने जा रही हूँ उसमें कुछ दातुन भी है, कुछ और भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। गंडूश भी बताऊंगी कि गंडूश आपको इसमें कैसे करना है, आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। चलिए, सबसे पहला मैं आपको शुरुआत करती हूँ। आपको दातुन किस चीज की करनी है? आप दातुन कर सकते हैं अपामार्ग की। अपामार्ग आप बोलेंगे क्या है?
बाजार में नहीं मिलेगा। ये आपको जंगली चीजें हैं सारी, ये आपको जंगल में आपके आसपास मिलेंगी। लटजीरा भी आप इसका नाम है, आप अपा मार के से सर्च कर सकते हैं, लटजीरा के नाम से सर्च कर सकते हैं। और मित्रों मैंने देखा है उत्तर भारत में और अब जहां मैं रहती हूँ मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात में सब जगह लटजीरा बहुत मात्रा में होता है। बरसात में भी थोड़ा थोड़ा उगा है, बरसात के बाद इसके वो कांटे के साथ वो दिखता है, तो आपको अच्छे से पता चलेगा बरसात के बाद कि हाँ लटजीरा कैसा होता है। तो लटजीरा की आप दातुन इस्तेमाल कर सकते हैं, बबुल की दातुन है, नीम, उसके बाद ये अपना जामुन, अमरूद, आम, इन सब की दातुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपामार्ग, जिसके अपामार्ग तो हो गया, वो एक और आता है अमलतास। अमलतास जिसको आप जानते हैं, पीले पीले जो फूल होते हैं बड़े सुंदर उसके फूल होते हैं, उसमें बाद में काली काली फली लटकती है। तो जो पीले पीले फूल वाला जो पेड़ है ना, पेड़ होता है बड़ा, उसको अमलतास कहते हैं। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा गूगल पे। तो मित्रों अमलतास जो है ना वो बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए भी, उसकी जो दातुन होती है। यदि आप किसी चीज की भी दातुन करेंगे, इनमें से कोई भी एक दातुन आप अपना लीजिए, ये आपके दांतों को सही करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब मित्रों दातुन किसको नहीं करनी है? जिसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, जिसको हृदय रोग है, यानी कि जिसका खून गाढ़ा है, उसको दातुन नहीं करनी है। उसके साथ ही जिसको पैरालिसिस हुआ है और कहें तो मुंह में छाले वगैरह हैं, तो उनको भी दातुन नहीं करनी है, उनके लिए दातुन अच्छी नहीं है, वो दातुन ना करें। अब एक और प्रयोग आप कर सकते हैं जो दातुन जैसा ही हो जाएगा, पर उसे हम कोई भी कर सकता है, पर उसमें आपको चबाना बहुत पड़ता है। उसमें आपको लेना है गन्ने का प्रयोग करना है। आप रोज 1.5 से 2 फुट का गन्ना रोज चूसिए, ये आपके दांतों के पूरे पीलेपन को साफ कर देगा। गन्ना आप कभी भी चूस सकते हैं, सुबह भी चूस सकते हैं, क्योंकि मैंने गांव में कई बार लोगों को देखा है गन्ना चूसते चूसते ब्रश ही नहीं करते कभी, बस गन्ना चूस के उनका काम हो जाता है। तो गन्ना चूसने से भी काफी अच्छा लाभ होता है। तो गन्ना आप चूसेंगे, इससे भी आपके दांतों की समस्या का यानी कि पीलापन दूर हो जाएगा। अब मित्रों मैं आपको कुछ और प्रयोग बताती हूँ। सबसे पहला प्रयोग है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आपको कैसे यूज करने हैं मित्रों? तुलसी के पत्ते जो है उसको आप सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर को आप मंजन की तरह यूज करेंगे। अब हम गीली तुलसी का यूज करें? बिल्कुल नहीं। यदि आप तुलसी के हरे पत्ते लेते हैं, उसमें पारा की मात्रा होती है जो आपके दांतों के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए तुलसी के पत्तों को सुखा के ही आपको यूज करना है। गीले पत्ते आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करने हैं। उसके बाद संतरे के छिलके दूसरे नंबर पे आते हैं। संतरे के छिलके आपको कैसे प्रयोग करने हैं? उसको आप सुखा के पीस के चूर्ण भी बना सकते हैं, और चाहे तो संतरे का छिलका ऐसे ही आप उसको लेके दांतों पे उसका ऐसे ऐसे रगड़ लीजिए, उससे भी आपको अच्छा खासा दांत की सफाई हो जाती है। और ये कब करना है, कितनी बार करना है मित्रों? ये आप भोजन के बाद यानी कि दिन में सुबह शाम 2 बार कर सकते हैं। मंजन की तरह आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। रात को दांत साफ करने हैं सोने से पहले, वो भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और भोजन के करीब आधा घंटे बाद आप ये प्रयोग करें, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद कभी भी मंजन आदि दांत घिसने नहीं चाहिए। हाँ कुल्ला कर लेंगे, उंगली से दांत घिसेंगे चलेगा, पर कुछ और चीजें लगानी नहीं चाहिए भोजन के तुरंत बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींबू, नींबू का रस में आप नमक मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं, पर किसी किसी ने इसमें शिकायत की, क्योंकि मैं अपने आसपास भी बताती रहती हूँ कि दीदी इससे दांत खट्टे हो जाते हैं। तो यदि आपके दांत खट्टे हो रहे हैं तो नींबू और नमक का प्रयोग आप ना करें। हाँ इसके लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? नींबू के छिलकों को सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। आप इसको जला के राख भी बना सकते हैं और पाउडर भी बना सकते हैं। राख बना के इसकी राख इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा है। और यदि आप इसको पीस के पाउडर बना के इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने ऊपर बताया बाकी प्रयोग, वो भी करेंगे, वो भी अच्छा। और हरा छिलका यूज करना है, जैसे संतरे का छिलका यूज करते हैं वैसे ही आप नींबू का छिलका भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा चारकोल यानी कि जो हमारी कोयला होता है, कोयले का भी दांत साफ करने में काफी अच्छा योगदान होता है मित्रों, उससे भी आप दांत साफ कर सकते हैं। वही तरीका है। उसके अलावा गांव में यदि आप रहते हैं तो आपके लिए सबसे सुलभ होती है चूल्हे की राख। कोई भी गोबर आपके चूल्हे में जलता है, गोबर के कंडे जो जलते हैं उसकी राख ले लीजिए और उससे आप दांत साफ करेंगे। ये आपके दांतों को चमका देता है, आपके दांतों की सफाई बहुत अच्छे से करता है। और मित्रों एक प्रयोग और बहुत अच्छा है, आप भोजन के बाद एक काम करें, सुबह शाम जब भी आप भोजन करें उसके बाद एक फल, या तो सेब फल खा लें या गाजर खा लें, उतनी जगह पेट में रखें। भोजन किया है उसके करीब 10-15 मिनट बाद आप कोई एक फल खा लीजिए, फल में विशेषकर जिसमें रेशे हो, जिसमें वो कड़क करके आवाज आती है, जैसे गाजर में भी आती है और सेव में भी आती है। सेव कई बार रवे वाला हो तो वो उतना काम नहीं करेगा, जो वैसा जूस वाला सेव होता है ना वो काम करेगा। तो सेव और गाजर ये भोजन के बाद खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, इससे खून की कमी भी दूर होती है। तो आप इसको सेवन करेंगे तो इससे आपके दांतों का पीलापन भी चला जाएगा और आपके लिए काफी अच्छा है। अब एक प्रयोग मैं आपको और बताऊंगी। हाँ अमरूद, ये अमरूद के पत्ते हैं, अमरूद
जामुन और आम के पत्ते आपको चबा के यूज कर सकते हैं। उसको चबा के आप उसकी जो है मैं आपको करके ये प्रयोग मैं आपको करके बताऊंगी। अब उसके अलावा मैं 2 गंडूश के प्रयोग भी आपको बताने जा रही हूँ, पर वो गंडूश के प्रयोग मैं यहाँ बता देती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे अलग जाना पड़ेगा। जो बाकी प्रयोग मैं आपको बताने, गंडूश में आपको क्या लेना मित्रों, आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें आधा यानी कि आधे से थोड़ा कम चम्मच यानी कि 1/4 चम्मच आप पानी लीजिए। बेकिंग सोडा आपको लेना है और उसके बाद उसमें लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच आपको लेनी है ग्लिसरीन और उसमें 2 से 3 बूंद आपको लेना है नींबू के तेल का तेल, नींबू का तेल, रस नहीं, नींबू का तेल आपको लेना है। ये चीज आप 1 कप पानी में ले लीजिए और इसको आपको क्या करना है, मुंह में रखना है। मुंह में भर लिया। गंडूश मैंने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में बताया। और हाँ मित्रों, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के आपको सभी वीडियोस देखें, उसका पूरा पालन करेंगे तो आपके पेट की समस्या जो है ना, जिसके कारण आपके दांत पीले हैं, जो आपके पेट के सफाई नहीं हो रही है, जो हमने ऊपर भी बताया था कि अब मैं वो बाद में बताऊंगी, तो स्वास्थ्य नियम के वीडियोस देखिए, उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये गंडूश का वीडियो भी मिल जाएगा और साथ ही आपका स्वास्थ्य नियम पालन करने से आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और आपको आपकी समस्याओं से समाधान भी मिलेगा और पीलेपन में भी उसमें सहायता होती है यदि आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करते हैं तो। अब आप गंडूश कैसे करेंगे, उसको मुंह में भर लिया, उसके बाद उसको मुंह में आपको घुमाना है और ये गंडूश कोई भी कर सकता है, बस इतना ध्यान रखें अति ना करें। ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा देर मुझे रखना है, मुझे तो आधा घंटा रखना ही है। यदि जबरदस्ती करेंगे तो किसी ने कहा है कि भाई मुझे सूजन आ गई, उन्होंने पानी से गंडूश किया, उससे सूजन आ गई है, तो इतना अधिक ना रखें कि आपको समस्या हो जाए, क्योंकि उसमें अति हो जाती तो हर चीज खराब हो जाती है, तो उसका ध्यान रखें। उसके अलावा एक काम आप और कर सकते, ये मैंने एक प्रयोग आपको बताया कि आप एक काम करें, आधा कप पानी में आधा चम्मच सेव का सिरका वही मिला लीजिए और इससे भी आप गंडूस करेंगे। ये भी आपके दांतों के पीलेपन को दूर करता है। अब हम आपको आगे का प्रयोग बताते हैं कि आगे आपको और क्या करना है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ मैं आपको 2 प्रयोग करके दिखाने वाली हूँ। इसमें एक प्रयोग है ये पत्ते का, ये अमरूद के पत्ते हैं मेरे पास, आप चाहे तो जामुन के भी ले सकते हैं, आपके पास जो मिल जाए वो ले सकते हैं। ये आपको कब करना है, भोजन के बाद ही, जैसे मैंने बाकी प्रयोग बताए हैं उसकी तरह ये करना है। इसको क्या करना है, ये अमरूद के पत्ते मुंह में रखिए, उसको अच्छे से चबाना है। और चबाने के बाद देखो वो 5 मिनट चबाएंगे ना तो अच्छे से चब जाएगा। और चबाने के बाद मैंने बीच में कैमरा बंद कर दिया था, उसके बाद वापस चालू किया है 2-3 मिनट, ताकि मैं चबा सकूं। चबा नहीं पा रही थी मैं और टाइम ज्यादा लग जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो क्या मैंने उसको चबाया है। देखो अब इसमें जो लार बढ़ेगी ना, उसको लार को आप अंदर उतार सकते हैं, उसको थूकने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपको इसको क्या करना है, फूंक दीजिए। देखिए तो मैंने बारीक चबा लिया है, अच्छे से चबाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं इसको यहीं रख लेती हूँ। मुंह को साफ करना, पर मुंह को साफ करने से पहले आपको क्या करना है, मैंने कई बार आपको बताया था वो दांत में उंगली कैसे घुमानी है। ये देखिए, ये है ना ऐसे, ये आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप बासी मुंह ये कर रहे हैं, यानी कि मंजन की जगह इसको इस्तेमाल सुबह सुबह करें, तो आप इसके लाभ फूकेंगे, उतारेंगे नहीं, इसको फूक देंगे। पर दिन में प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि खाना खाने के बाद तो आप इसको उतार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में अंतर है, बस सुबह का बाहर निकाल देना और दिन में है तो वो अंदर ले सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, दांतों को जो आपको रगड़ना है ना, खाना खाने के बाद आप कहीं भी खाना खाएं, इतना ध्यान रखें, भोजन करने के बाद कुल्ला कर दे हैं तो आपको दांत उंगलियां, ये बीच वाली उंगली लेनी है, ऐसे ऐसे करके अच्छे से दांतों की मालिश करनी है, मसूड़ों की मालिश करनी है। और ये भोजन के तुरंत बाद आप कर सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि आप भोजन के आधे घंटे बाद करें। हाँ, कुछ और चीज प्रयोग करें तो आप आधे घंटे बाद करिए, वो तुरंत नहीं की जाती है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। पूरी मसूड़ों को आपको मालिश करनी है, इससे आपके मसूड़े मजबूत बनते हैं। और जो अंदर का हिस्सा ना, ये इसको कैसे करना होता है, ये अंगूठा लिया, मुझे तो कभी कभी
उंगलियों से नहीं करते बनता है, तो मैं कभी, क्योंकि मेरी उंगलियां थोड़ी डैमेज है, तो इसमें कभी मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ इनको भी ऐसे। ये बड़े आराम से होता है मित्रों। आपके दांत आपको करना है। ये कर लिया, इसके बाद और हाँ, ये जब कोई भी क्रिया आप करते हैं जैसे दांत साफ करना, और भोजन के बाद वैसे भी आपको मुंह धो लेना चाहिए। मुंह कैसे धोना है आपको भोजन के बाद? वो कुल्ला करने के बाद बस ये ऐसे आंखों पे पानी ठंडक मार लीजिए। इससे क्या है ना, आपकी आंखों में गर्मी नहीं होती है। भोजन करने में कभी कभी किसी की आंखों में गर्मी हो जाती है, तो ये आंखों को ठंडक देता है, तो आप ये कर लीजिए। ये आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है, आपके भोजन के लिए भी अच्छा है, और साथ ही आप जो कहते हैं ना कि जिनको आंखों की समस्या होती है उनके लिए भी अच्छा है। तो मित्रों, ये हमने आपको बताए हैं कि आपको कैसे क्या प्रयोग करने हैं, और आप करेंगे तो इससे आपके दांतों का पीलापन भी ठीक होगा, और साथ ही आपका, यदि स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम दिए हैं, प्राणायाम और व्यायाम के लिंक भी दिए हैं, यदि आप पूरा फॉलो करते हैं तो आपके तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिसकी आप रेगुलर दवाइयां खा रहे हैं उनका भी आपको समाधान मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के वीडियोस को फॉलो करने से। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी हमने दिया है, साथ ही नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप हमें कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कि हम मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपके जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे, कुछ निर्णय करने में भी आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। कुछ कभी कभी प्रैक्टिकल करने पड़ते तो मुझे थोड़ा अपने लिंक से अलग हटना पड़ता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।